इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आगे इसी को ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है? यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका हीमोग्लोबिन के साथ जो रिलेशनशिप है, यानी परसेंटेज सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ, कितने परसेंट ऑक्सीजन जो है वो सेचुरेट करेगी कितने पार्शियल प्रेशर पर, उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो सेचुरेटेड होते जाएंगे, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता जाएगा। कम पार्शियल प्रेशर होगा तो ऑक्सीजन कम लेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन लेगा। एक साथ नहीं लेता, हमने ये भी डिस्कस किया है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेने हैं तो 1 लेगा तो 25% सेचुरेटेड है, 2 लेगा तो 50%, 3 लेगा तो 75 और 4 लेगा तो 100% सेचुरेशन नहीं होता, उसके लिए बहुत हाई जो है वो प्रेशर चाहिए होता है जो हमारी बॉडी में नहीं है। तो 98% तक सेचुरेशन होता है, 100% सेचुरेशन नहीं होता, 98% तक सेचुरेशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके लिए एक फॉर्मूला भी बनाया है यहाँ पर, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन is equal to number of oxygen attached with hemoglobin upon total number of oxygen bound with hemoglobin multiplied by 100। कितने बाउंड कर सकते हैं? 4। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच विद हीमोग्लोबिन, मान लो 1 अटैच हुआ है, कितने हो सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया? कितना निकला? 25% सेचुरेशन, जो मैं अभी आपको बता रही थी। अगर 2 मॉलिक्यूल बाइंड हुए कितने हो सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 100, कितने आ गया? 50% सेचुरेशन। तो ऐसे करके आप चारों का निकाल सकते हैं, चारों का निकल आएगा तो ऐसे आप सेचुरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखने। ये क्लियर हो गया आपको? फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच्ड विद हीमोग्लोबिन, कितने नंबर में ऑक्सीजन अटैच्ड है हीमोग्लोबिन के साथ, टोटल कितनी हो सकती है, मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे मैंने आपको इजीली बता दिया था, 25% एक जुड़ेगा तो 2 जुड़ेगा तो 50, 3 तो 75, 4 तो 100, और ये फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इस डिसोसिएशन कर्व को समझने के लिए, जो कि सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है, पर मैं आपको इजी मेथड बताने जा रही हूँ ताकि आप उसको इजीली समझ सके कि कैसे ये डिसोसिएशन कर्व होता है। तो 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला ए पॉइंट, ये वाला देखिए, ये कर्व कैसा है? सिग्मॉइड, यानी पहले बहुत स्लो चलता है, उसके बाद एकदम फास्ट ग्रो करता है। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका सेचुरेशन बढ़ता जाता है। तो पहले धीरे करता है, उसके बाद ये तेजी से बढ़ता है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, जहां पर ये 98% सेचुरेटेड है, यानी यहाँ पर ये ए पे हम यहाँ लिख देते हैं 98% सेचुरेटेड है, ये कहाँ पर होगा? लंग्स में ही पॉसिबल है, और तो कहीं पॉसिबल नहीं है। तो 98% सेचुरेशन कहाँ पर? लंग्स में। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच्ड है 100% पे। अब आ जाता है हमारा 40 पे मैंने मार्क किया है, यहाँ पे इसको मार्क कर लो बी। तो 40 पे देखो कितना आ रहा है, 40 mmHg पे 75% सेचुरेशन है यहाँ पर, 75% सेचुरेशन है, मतलब कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गए? 3। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, देखिए ए पॉइंट तो आ गया लंग्स में, जहाँ पर कितना सेचुरेशन है? 98%। बी पॉइंट कितने mmHg पर है? 40 mmHg, कितना सेचुरेशन है? 75% सेचुरेटेड है, 75% सेचुरेटेड है। अगर हम इसको देखें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या होगा? देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, यानी 75% जो ब्लड में रहेगा, है ना, 75% ब्लड में रहेगा एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड रहेगी, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच्ड है ना। तो हमने क्या बोला था कि जब वो ऑक्सीजन देता है 25%, तो 75% उसके पास रहती है, और कितना डिलीवर करेगा? 25% देगा किसको? टिश्यूज को, है ना। 75% ब्लड में रहेगा और 25% ये टिश्यू को देगा, यानी 75% हीमोग्लोबिन के साथ रहेगा। तो अब आपको पता है कि 20 ml है, 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है? 20 ml।
तो उस 20 ml को अगर हम डिवाइड कर दें उसका 75%, तो 15 ml तो ब्लड में ही रहा ऑक्सीजन और 5 ml टिश्यू को डिलीवर की गई। 5 ml डिलीवर टू टिश्यूज। ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में लिखा है। 5 ml नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 5 ml टिश्यू को डिलीवर की जाती है ऑक्सीजन और 75% ब्लड के अंदर ही रहती है, यानी 15 ml ब्लड के अंदर ही रहती है, खाली 5 ml डिलीवर की जाती है टिश्यू को, यानी हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड रहती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करके रह सकती है ब्लड में, ठीक है। इसको यहाँ पे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, मैं इसको हटा देती हूँ कि 75% ब्लड में रहती है, 25% टिश्यू को दी जाती है। तो 100 ml ब्लड कितना डिलीवर करता है 20 ml, उसका अगर निकाले 75% कितना हो गया 50 ml, तो 15 ml तो ब्लड में ही रही ऑक्सीजन, 15 ml ब्लड में ही रही और 5 ml डिलीवर करती गई किसको, टिश्यू को। तो समझ में आया कि कैसे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, मतलब आप रेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं आराम से टीवी देख रहे हैं, तो उस टाइम पर जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है उस नॉर्मल फंक्शनिंग में 5 ml डिलीवर की जाती है टिश्यू को। क्लियर हुआ ये बात? तो फर्स्ट ए बी 2 पॉइंट हो गए। अब हम चलते हैं सी पे। ये बात क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? यहाँ पे मैंने इसलिए हटा दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बोल रही थी इसलिए मैंने उसको हटा दिया, वो ब्लड में रहती है। तो यानी जो हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड, एक्चुअली में तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया जहाँ पर 75% सेचुरेशन है, 25% उसने दे देता है, यानी 4 में से 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसके पास ही रहते हैं और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो देता है। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, ठीक है, इसको रब कर दूं मैं। तीसरा पॉइंट, इतना मैं लिखा रहने देती हूँ, शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पर 15 ml और यहाँ टिश्यूज में 5 ml, ठीक है। अब आता है हमारा सी पॉइंट। सी पॉइंट कौन सा है? सी पॉइंट है हमारा ये 30 mmHg पर, 30 mmHg पर कितना परसेंट सेचुरेशन है? 30%। इस पे हमारा है 50% सेचुरेशन। 50% सेचुरेशन यानी 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच्ड है यहाँ पर, यानी 30 mmHg पर 50% सेचुरेशन है। तो अब हम वही देख रहे हैं थर्ड पॉइंट पे, यानी 30 mmHg पर 30 mmHg पे कितना सेचुरेशन है? 50% सेचुरेटेड है, यानी 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब वही हम डिवाइड कर लें फिर से ब्लड को, कितना डिलीवर करेगा? अब 50% सेचुरेशन है, मतलब आधा ब्लड में रहेगा और आधा टिश्यू को डिलीवर किया जाएगा। और ये कंडीशन कब आएगी? जब आप माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा घूम रहे हैं, थोड़ा कुछ काम करने लगे हैं, तो माइल्ड एक्सरसाइज के टाइम पर जो 20 ml डिलीवर होती है, 100 ml ब्लड जो 20 ml करता है उसका 10% यानी 10 ml किस में रहेगा? ब्लड में, और 10 ml टिश्यू को डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। 20 ml का निकाल लिया ना हमने 50%, क्योंकि 50% सेचुरेशन है, तो 50% तो यहाँ चला गया और 50% टिश्यू के पास चला गया जब आप माइल्ड एक्सरसाइज करने लगे। तो सी पॉइंट आ गया हमारा ये वाला कि 30 mmHg पर 50% सेचुरेशन। बात क्लियर हुई कि 30 mmHg पे 50% सेचुरेशन है, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, 2 मॉलिक्यूल इसने किसको दे दिया? टिश्यू को, क्योंकि जब उसने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो इसने 10 ml जो है डिलीवर कर दिया टिश्यू को और 10 ml अपने पास रखा, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने पास रखे, 2 टिश्यू को दे दिए। अब आता है फोर्थ यानी डी पॉइंट, यानी 20 mmHg पर। डी क्या है? 20 mmHg। 20 mmHg पे कितना सेचुरेशन हो रहा है? 25%। 25% सेचुरेशन है, 25% सेचुरेशन है। 25% सेचुरेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कर देती हूँ, लंग्स वाला तो सबको पता ही है, ए लंग्स है 98%, तो मैं यहाँ कर देती हूँ उसको। अब 20 ml का क्या होगा? देखो 20 ml जो ब्लड था उसको हम डिवाइड करें, 25% सेचुरेशन है, तो यानी यहाँ पर कितना रहेगा? खाली 20, इसका देखिए यहाँ पर क्या रहेगा? 25% यानी 5 ml रहेगा ब्लड में, 25%, और 75% टिश्यू को दिया जाएगा। 25% नहीं, 75% टिश्यू को डिलीवर किया जाएगा, यानी 5 ml ब्लड में और 15 ml टिश्यूज को दिया जाएगा।
कब? जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगे, जॉगिंग करने लगे, है ना, दौड़ने लग गए, ट्रेडमिल पे चलने लग गए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगे, स्ट्रीनस एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, स्ट्रीनस एक्सरसाइज, स्ट्रीनस एक्सरसाइज करने लगे। तो जितना आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हो। तो उसमें से 20 ml में से 5 ml ब्लड में रही, यानी 25% ब्लड में रही और 75% टिश्यू को डिलीवर कर दी गई, यानी 15 ml टिश्यू के पास चली गई क्योंकि उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, और 5 ml कहाँ रह गई? ब्लड में। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रहेंगे। देखिए कैसे कैसे सैचुरेशन बढ़ा था, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ा वैसे वैसे सैचुरेशन बढ़ा, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर कम हुआ सैचुरेशन कम हुआ। अब ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो रहा है? देखिए जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये साइड हमारी लेफ्ट होती है, ये राइट होती है, पर ग्राफ में राइट राइट ही होती है और लेफ्ट लेफ्ट ही होती है। तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? जब राइट की तरफ मूव कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? राइट शिफ्ट, और जब लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो उसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। मान लो यहाँ पर हम एक और ग्राफ बना दें, तो वो कहाँ जा रहा है? लेफ्ट की तरफ, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट। ये राइट की तरफ मूव कर रहा है तो राइट शिफ्ट। तो यहाँ पर एक ध्यान रखो, लेफ्ट मतलब लंग्स, यानी लंग्स में देखिए यहाँ पर लंग्स की तरफ होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनेगा ना, लंग्स की तरफ होगा तो ज़्यादा सैचुरेशन कम टेम्परेचर में हो जाएगा। देखो यहीं पर ही कितने परसेंट सैचुरेशन हो गया? कितने पे? 30 पे ही, यहाँ पर 75% सैचुरेशन हो रहा है 30 mmHg पे ही। देखो यहाँ पर मतलब सैचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कहाँ होगी? लंग्स में होती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना ज़्यादा हो जाएगा लंग्स में। और राइट साइड पे जाएगा तो कहाँ होगा? डिसोसिएशन। राइट साइड पे डिसोसिएशन, लेफ्ट लंग से याद रखिए तो एसोसिएशन, यानी जुड़ेगा क्या? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ। और राइट पे जाएगा तो डिसोसिएट होगा, तो राइट की तरफ मूव कर रहा है तो राइट शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ कर रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग बढ़ेगी, और राइट जाएगा तो डिसोसिएशन होगा। ये बात ध्यान रखना। और लेफ्ट लंग में होगा तो आपको सबको पता है क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कम होगी। तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि ए 98% सैचुरेशन होता है, ठीक है, और 100% नहीं होता। 40 mmHg पर 75% सैचुरेशन होता है, जिसमें से क्या किया जाता है? 75% जो था बी पॉइंट, 40 में 75% सैचुरेशन है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, जिसमें से 75% ब्लड में रहता है, यानी 15 ml ब्लड में रहती है ऑक्सीजन, और 25% टिश्यू को दी जाती है, यानी 5 ml यहाँ पर टिश्यू को दी जाती है। मैंने लिखा है यहाँ पर 5 ml टिश्यू को डिलीवर की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी की लाइन है ये, 5 ml टिश्यू को डिलीवर की जाती है। 30 mmHg पर 50% सैचुरेशन होता है, तो 10 ml ब्लड में रहता है और 10 ml टिश्यू को डिलीवर किया जाता है जब आप माइल्ड एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ 20 mmHg पर 25% सैचुरेशन है, यानी 15 जो है परसेंट, यानी 75% टिश्यू को दिया जाता है, यानी 15 ml टिश्यू में चला जाता है 20 ml का, और 5 ml यानी 25% ब्लड के अंदर रहता है जब आप दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो ये बात क्लियर हुई। ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन का। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आया कि कैसे होता है, कहाँ पर वो एसोसिएट होती है, कौन से फैक्टर उसको हेल्प करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।